ब्रश को पकड़ो, पिच को रफ करना शुरू कर दो, स्क्वेयर्स को ड्राई करना शुरू कर दो। नया फार्मूला आकब जवेद ने बता दिया कि किस तरह पिंडी की पिच में आप इंग्लैंड को हरा सकते हैं। मुल्तान में तो जैसे तैसे आपने हरा लिया और आकब जवेद का फार्मूला काम भी कर गया। अब उन्होंने बोला कि थर्ड टेस्ट, आखिरी टेस्ट मैच जो पिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ है, आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा क्योंकि हमने शुरू से देखा 30-40 साल गुजर गए कि भाई पिंडी की पिच का बिहेवियर ऐसे ही रहता है, आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते। और अगर पास्ट में देखें तो अगस्त में, जून में, सितंबर के कुछ आखिरी दिनों में पिच ने बिहेव किया, थोड़ा सा बदली, फास्ट बॉलिंग के लिए हेल्प आई। हवा में नमी होती है, मॉइस्चर आप थोड़ी देर यूज़ करते हैं, उसके बाद पिच फिर नॉर्मल बिहेव करती है, यानी कि फ्लैट ही रहती है। अब उन्होंने बोला देखें पाकिस्तान के पास स्पिनर्स मौजूद है, पाकिस्तान को स्पिनर्स से काम लेना पड़ेगा, यानी कि आपको पिंडी में भी स्पिनर्स खिलाने हैं। उन्होंने बोला फार्मूला आपने सेम अप्लाई करना है, आपको पिंडी में भी स्पिनर्स खिलाने हैं और जो स्क्वेयर्स है उसको आपने जो है वो ड्राई करना है, और ताकि रिवर्स हो। आप आ जाके अगर अमर जमाल के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो वो कितनी को बॉल डालेगा, आप स्क्वेयर को जो है वो ड्राई करें ताकि रिवर्स स्विंग हो। और अगर रिवर्स स्विंग होगी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिक्कत आएगी। और स्पेशली उन्होंने बोला कि यही जो इंग्लैंड की टीम है, आप इनको श्रीलंका भेज दें। अगर ये श्रीलंका जाते हैं वहाँ उनके स्पिनर्स भाई आउटस्टैंडिंग है, उन कंडीशन में ये नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इनको इतनी स्पिन खेलना आती नहीं। हम देर आए दुरुस्त आए ये कह लें आप, अगर कहना है। आकब जवेद ने बोला भाई हमारे पास ये जो स्पिनर्स हैं, आप इंडिया के पास देखें, उनके पास कुलदीप यादव, उन्होंने इशारे करके बताया, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, उनके पास अश्विन, उनके पास जडेजा, उनके पास ये फार्मूला है। हमारे पास भी तो ये स्पिनर्स हैं भाई, हमारे पास साजिद खान, हमारे पास नुमान अली जो 7-7, 8-8 आउट कर रहा है, इतनी ज़्यादा विकेट्स ले रहा है, और आपने क्यों इनको इतनी देर नहीं खिलाया। और उन्होंने बोला कि मेरी लड़ाई भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यही चलती रही कि आप स्पिनर्स को खिलाएं, और जब तक आप स्पिनर्स को नहीं खिलाएंगे आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने बोला आ जाके जो है वो इंग्लैंड के पास भाई मार्क वुड रहता था, अभी वो रिसेंटली इंजर है। जब उनको मुश्किल पेश आती थी वो मार्क वुड को खिला लेते थे एक आध टेस्ट, बाद में उसको ड्रॉप कर देते थे। लेकिन अभी उनके पास मार्क वुड नहीं है, और इंग्लैंड के पास अभी जो बॉलिंग लाइनअप है वो एक नॉर्मल सी बॉलिंग लाइनअप है, यानी कि जो पेसर हैं वो एक मीडियम पेसर है। उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि वो मीडियम पेसर है, यानी कि वो इतने आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर नहीं है जो आपको दिक्कत में डाले, मुश्किल में डाले। और उनके पास जो स्पिनर्स हैं, जैकलिन या शुएब बशीर या कभी कभी जो रूट खुद बॉल डालता है, भाई आकिब जवेद ने बोला कि कोई इतने जो है वो इतने आउटस्टैंडिंग, इतने ब्रिलियंट वो स्पिनर्स नहीं हैं जितने आपके पास हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर दोबारा से जाना पड़ेगा। और उन्होंने बोला असल मसला जो है वो पिच है भाई, स्पिन को आपने यूज़ करना। और पिच क्या कर सकते हैं पिच के ऊपर, सेम चीज़ आप पिंडी के विकेट के ऊपर जाएं, बैठ जाएं, सारी घास को ख़त्म करें, बुर्श पकड़ें भाई, लगे रहें, पिच को रफ करते रहें और पिच को ठीक ठाक रफ करें, रोल करें, ठीक है, ताकि डे 2 डे 3 में पैचेस आएँ। ये चीज़ उसके बाद स्क्वेयर को जो है वो थोड़ा ड्राई करना शुरू कर दें ताकि रिवर्स स्विंग भी मिले। और उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग जब मिलेगी इतना आपने नहीं घबराना, क्योंकि जो इंग्लैंड के पास पेसर है वो मीडियम पेसर है, वो कोई इतने अटैकिंग जो है वो पेसर नहीं है जिनसे आपको मुश्किल आए। और उन्होंने बोला शान मसूद के दिमाग में मैंने ये चीज़ डाली कि यार कुछ तो सोचो, कुछ तो आप अपने माइंड से समझो कि इंडिया का क्या फार्मूला यूज़ कर रहा है, श्रीलंका क्या फार्मूला यूज़ कर रहा है, अभी न्यूजीलैंड श्रीलंका की उन्होंने क्या फार्मूला यूज़ किया। तो उन्होंने बोला कि हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ में, हमारे पास स्पिनर्स भी मौजूद है और हम अपनी मर्जी की सिलेक्शन करते रहे, इसको खिला लो, नहीं जी। आया जो हमारा कोच गिलिस्पी ने बोला हमने तो फास्ट बॉलिंग पिच बनानी है, हमारे पास तो ये, तो हमारे पास वो। उन्होंने बोला आपने ये देखना होता है कि आपको 20 विकेटें कैसे मिलेंगी। आकब जवेद ने बोला आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मेरे भाई आपको 20 विकेटें कैसे मिलेंगी, क्या पिंडी की पिच के ऊपर, पिंडी की विकेट के ऊपर आपको शाहीन नसीम ये 20 विकेटें ले देंगे, कभी भी नहीं। और जब सितंबर अक्टूबर का आखिरी हफ्ता जा रहा होता है, इवन फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ भी नहीं होता,
भाई ये मार्च में जो है वो आप वो कह रहे थे मार्च में अप्रैल में, तब जाके कभी कभी ये पिच फास्ट बॉलिंग को हेल्प करती है। और इसके बाद जो है वो उनसे पूछा गया, भाई शान मसूद ने तो बोला था कि नहीं नहीं जी, जो है वो शान मसूद ने बोला हम फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेंगे, पिंडी में हम जो है वो पिंडी में जो है वो बॉलिंग विकेट बनाएंगे। उन्होंने बोला पिंडी में फास्ट बॉलरों के लिए अगर आप विकेट बनाएंगे तो आपको कभी भी विकेट्स नहीं मिलेंगी। इसी वजह से तो पिंडी विकेट में आपके जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बोला वो सीरीज़ तो चली गई, हम बांग्लादेश को इसी स्ट्रेंथ के साथ पकड़ सकते थे। वो सीरीज़ तो चली गई पिंडी में जब 2-0 आप हारे, आपका नसीम भी एक्सपोज हुआ, आपका शहीन भी एक्सपोज हुआ, और दुनिया भर में भाई क्या मैसेज किया कि इतने ब्रिलियंट बॉलर शहीन नसीम कुछ भी नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला कि भाई बेफजूल अपने पेसर्स का जोर लगाना उस फ्लैट विकेट के ऊपर कि जिसका बिहेवियर 30-40 सालों से ज़रा भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, और आप ये सोच रहे हैं कि कैलकुलेटर को बोलेंगे पिंडी की विकेट को फास्ट बॉलिंग के लिए हेल्पफुल बना दे, वो कभी भी नहीं कर पाएगा। वो तो जाके मार्च में या अप्रैल में, अगस्त में, इन दिनों में थोड़ी हेल्प करती है। अभी तो हवा में जो है नमी होगी, थोड़ी देर रहेगी, थोड़ी देर बॉल 5-10 ओवर कह लें मूव करेगी, उसके बाद ओके फ्लैट विकेट सीधी रहेगी बॉल। तो उन्होंने बोला कि इस तरह आप 20 विकेट कभी भी नहीं ले पाएंगे, इसी वजह से तो बांग्लादेश से आप टेस्ट मैच हारे हैं, ये आकब जवेद ने बोला। उन्होंने बोला जिस तरह मैंने बताया कि दूसरा जो है वो टेस्ट मैच हम जीते हैं इंग्लैंड से मुल्तान में, इसी तरह पिंडी की विकेट के ऊपर आप काम करें, अभी से बैठ जाएं, घास सारी ख़त्म करें, बुरश पकड़ें, बुरश से जो है इसको रफ़ करें, पिच को करते रहें जब तक रफ़ नहीं होती, स्क्वेयर्स को ड्राई करें। ये एक वाहिद हल है, ये एक वाहिद हल है इंग्लैंड को हराने का। और पाकिस्तान के पास उन्होंने बोला कामरान गुलाम है, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, ऊपर से जो शान मसूद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। शान मसूद, कामरान गुलाम ने जिस तरह जो है वो इम्प्रेसिव इनिंग खेली है, बिना बाबर के, बिना नसीम के, बिना शहीन के, जिस तरह इस टीम ने वर्क किया, तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है इस टीम को। तो लिहाजा ये फार्मूला अपनाएं, पिच में थोड़ा सा चेंज लाएं, तभी आप इंग्लैंड की 20 विकेटें जो है वो ले सकते हैं, वरना इंग्लैंड आपसे नहीं हारेगा। तो ये फार्मूला था आकब जवेद का, क्या कहेंगे आप? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यार हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ज़रूर जो है पिंडी में इंग्लैंड को हराए, ताकि हमें भी खुशियाँ जो है वो नसीब हो।